देखिए दोस्तों, ये सवाल 12,800 रुपया 3 साल के बाद देने हैं, यानी कि 12,800 रुपया का देय ऋण है। ठीक है, तो उसको हमको चुकाना है 3 वार्षिक किस्तों में। इस प्रकार वार्षिक किस्तों में चुकाना है कि पहला जो किस्त है वो दूसरे किस्त का आधा है और तीसरे किस्त का 1/3 है। इसमें साधारण ब्याज का दर कितना है? 10% वार्षिक। तो हमको निकालना क्या है? इसमें प्रत्येक किस्त का मान। तो देखिए हम इस सवाल को बनाते हैं दोस्तों। पहले ये समझ लीजिए 12,800 का देय ऋण है, यानी कि 12,800 रुपया 3 साल के बाद देने हैं। कोई आदमी होगा, कुछ रुपया मान लीजिए P रुपया उधार लिया होगा, या कुछ भी लिया होगा उधार, या लिया होगा या कुछ भी लिया होगा, और वो 3 साल बाद कितना हो जाता है? 12,800। ठीक है दोस्तों, तो यही 12,800 देय ऋण है। ठीक है, यानी कि 12,800 उसको 3 साल में देना पड़ेगा। P रुपया उसने उधार लिया है और 3 साल बाद उसको 12,800 रुपया देने हैं, लेकिन इसी को वह किस्त के रूप में दे रहा है। ठीक है दोस्तों, तो उसी किस्तों का मान हमको निकालना है। तो देखिए हम अब बनाते हैं इस सवाल को। देखिए दोस्तों, हम मान लेते हैं कि पहला किस्त कितना है? 100 यूनिट रुपया का है। ठीक है, तो दूसरा किस्त कितने का हो जाएगा? 200 यूनिट रुपया का। तीसरा किस्त कितने का हो जाएगा? 300 यूनिट रुपया का। क्यों हो जाएगा? क्योंकि देखिए पहला किस्त दूसरे किस्त का आधा है और तीसरे किस्त का 1/3 है। 300 का 1/3 कितना हो गया? 100। अब देखिए, जो पहला किस्त 100 यूनिट रुपया का दिया है, जमा किया है, उससे उसको कितने साल ब्याज मिलेगा? 1 साल यहाँ पर और 1 साल यहाँ पर, यानी कि 2 साल उसको ब्याज भी मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 100 यूनिट का 2 साल 10% के दर से कितना ब्याज बन जाएगा? 20 यूनिट। ठीक है दोस्तों, और ये जो 200 यूनिट जमा किया है, इस पर उसको कितना ब्याज मिल जाएगा? 1 ही साल के लिए बनेगा दोस्तों। ठीक है, 1 ही साल के लिए, यहाँ पर केवल 1 ही ईयर का न गैप है। और तीसरे साल के बाद तो देकर वो पूरा अपना बकाया, मतलब कि 12,800 रुपया के उधार को चुका दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरा किस्त देकर तीसरे किस्त के बाद कुछ समय नहीं बच रहा है। ठीक है, यानी कि 1 ही साल बचा है दूसरे किस्त के बाद। ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा? 1 साल के लिए 10% के दर से 20 यूनिट ही होगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि इस पर 20 यूनिट ब्याज बनेगा और इस पर भी 20 यूनिट ब्याज बनेगा। इस पर कितना ब्याज बनेगा? इस पर ब्याज नहीं बनेगा, क्योंकि इसके बाद तो कुछ समय ही नहीं बचा है। इतना 300 यूनिट का किस्त देकर वो अपना उधार चुका दिया है। ठीक है, यानी कि अब देखिए दोस्तों, वो एक ही बार 3 साल के बाद अगर पैसा देता तो उसको 12,800 रुपया जमा करना पड़ता। लेकिन पहले साल वो 100 यूनिट रुपया, दूसरे साल 200 यूनिट और तीसरे साल 300 यूनिट रुपया जमा किया है, तो उसको 20 यूनिट और 20 यूनिट का फायदा हो गया है। यानी कि उसको 20 यूनिट नहीं जमा करना पड़ेगा, अब किस्त देने से उसको यही फायदा हुआ है। ठीक है, तो देखिए हम प्रत्येक किस्त का मान कैसे निकालते हैं। 100 यूनिट प्लस 200 यूनिट प्लस 300 यूनिट, ये क्या है? तीनों किस्त हैं। ठीक है दोस्तों, और ये क्या है? 20 यूनिट 20 यूनिट, ये क्या है? इतना उसको देना पड़ता, इतना उसको 40 यूनिट, ये 40 यूनिट उसको देना पड़ता दोस्तों, अगर वो किस्त के रूप में पैसा नहीं देता तो। लेकिन वो किस्त के रूप में पैसा दे दिया है, इसलिए 20 यूनिट 20 यूनिट तो ब्याज ही बन गया है। ठीक है, तो हमको ब्याज 12,800 के बराबर करने के लिए ये 20 प्लस 20 यूनिट भी जोड़ना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए ये कितना हो गया? 640 यूनिट बराबर कितना हो गया? 12,800। इसलिए 1 यूनिट बराबर कितना हो गया? 1 यूनिट बराबर 20 हो गया दोस्तों। ठीक है, यानी कि 100 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 2,000, और 200 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 4,000, और 300 यूनिट बराबर 6,000। यानी कि पहला किस्त 2,000 रुपया का है, दूसरा किस्त 4,000 रुपया का है, तीसरा किस्त 6,000 रुपया का है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए देखिए दोस्तों, 2,000 प्लस 4,000 प्लस 6,000,
बराबर कितना हुआ 12,000। यानी कि टोटली उसको किस्त के रूप में 12,000 रुपया देना पड़ा है, ठीक है। और अगर वो किस्त के रूप में पैसा न देता तो उसको 12,800 रुपया देना पड़ता, यानी कि किस्त के रूप में पैसा देने से उसको 800 रुपया का फायदा हो गया दोस्तों, ठीक है। यानी कि हमारा आंसर क्या है, प्रत्येक किस्त 2,000, 4,000, 6,000 रुपया का है। इसमें आपको कहीं भी कुछ दिक्कत होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।